ये सच्ची कहानी ऐसे दो लोगों की है जो अलास्का की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करके घने जंगल में गए सैर के लिए, वह भी सेस्ना मॉडल के सिंगल इंजन वाले प्लेन से। पहाड़ी के खूबसूरत नज़ारे को देखते वक्त उनमें से एक की नजर नदी के आसपास की घाटियों पर पड़ी, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने प्लान किया हमें उसके नजदीक जाना चाहिए, पर उन्हें नहीं पता था नजदीक जाकर ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, जिसकी इन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 14 साल पहले, जुलाई 2010 को। दो दोस्त, एक का नाम था गैरी नॉल, दूसरा है डेव एकर्स, जिन्हें कुदरत द्वारा दिया गया नायाब तोहफा अलास्का, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है, जहां ऊंची माउंटेन रेंज तो है ही साथ दिल को सुकून देने वाला हरा भरा जंगल, जहां जाने पर दो नज़ारों के दर्शन साक्षात होते हैं। इन्हीं कुदरत के नायाब तोहफों को देखने के लिए दोनों दोस्त पहुंचे हैं अलास्का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य स्टेट है। दोनों दोस्त इस टाइम मौजूद हैं अलास्का के पामर एयरपोर्ट पर। उनमें देव काफी एक्सपीरियंस पायलट है। ये जिस सिंगल इंजन वाले प्लेन से जाने वाले हैं, उसे बेवकूफी चलाना आता है उसे। सन 1974 में वह एयरक्राफ्ट चला चुका है अमेरिकी सेना में। देव के साथ गैरी भी अपनी लाइफ का आधा हिस्सा सेना में सेवा दिया है, मतलब दोनों लोग फुल एडवेंचरस हैं। देखना बाकी ये रहेगा कि इनका एडवेंचर ले जाता है कुदरत के किस कोने में। फिलहाल आज ये कुछ घंटों की सैर पर जाने वाले हैं, इसलिए खाने पीने का ज्यादा कुछ सामान नहीं है। दोनों लोग प्लेन में बैठकर सारे मैनुअल को चेक किए, जहां पता चला सब कुछ नॉर्मल है, फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। शुभ काम में देरी न करते हुए दोनों लोगों ने उड़ान भर ली। एयरपोर्ट के सबसे नजदीकी ग्लेशियर के पास जाएंगे, जो करीब 80 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जहां से वापस लौटने में लगेंगे 2 घंटे। फिलहाल आधे घंटे के अंदर दोनों लोग ऊंची पहाड़ी जंगलों के बीच पहुंच गए। बताते चले, ये लोग जिस एरिया में जा रहे थे वहाँ इंसानी बस्ती बिल्कुल नाम मात्र की है, क्योंकि पूरा एरिया जंगल तथा पहाड़ियों से भरा पड़ा था। मौसम वगैरह बिल्कुल ठीक है। नदी के पानी का फ्लो बिल्कुल शांत है। ऊपर से देखने में लगता ही नहीं कि यहाँ कोई नदी भी है। जंगल को पार करके जब ग्लेशियर की तरफ बढ़े तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। बर्फ जो फिसलकर आ रही थी नीचे की तरफ, देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई ग्लेशियर नहीं बल्कि किसी जानवर के बड़े बड़े बाल हो। सारे नज़ारे को फुल एंजॉय करते हुए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो इनकी सोच से बिल्कुल परे हो। पौने घंटे बाद इन्होंने एक नदी देखा, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी थी, जो पूरी तरह से जंगल से भरा है। ऊपर से वैली काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। गैरी डेव से कहने लगा, क्यों न हमें उस घाटी की तरफ जाना चाहिए, ऐसे नज़ारे हमने पहले कभी नहीं देखे। डेव दोस्त की बात मान लिया। प्लेन की हाइट कम करने लगा। उस वैली के आसपास इन्होंने करीब 15 मिनट तक फ्लाई किया। प्लेन ग्राउंड लेवल से जब 2000 फीट की ऊंचाई पर थी, तो उसी समय प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ी डेव को, लेकिन डेव ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पर अगले ही पल प्लेन की ऊंचाई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम होने लगी। इंजन फुल पावर से नहीं चल रहा था, स्पीड लगातार कम होने लगी। ऐसा होने पर रिवर के पास की घाटी के बिल्कुल करीब हो गया प्लेन। देव को पूरा विश्वास है वो वैली के नजदीक जाने से पहले प्लेन को ऊपर कर लेगा, लेकिन प्लेन का इंजन पावर हर समय कम होता गया। प्लेन पहाड़ी की इतनी नजदीक आ गई और वह ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। आखिर में जिसका डर था वह हुआ। प्लेन ऊंची ऊंची जंगल पहाड़ियों के बीच क्रैश कर गया। जहां पर क्रैश हुआ था वह एरिया पैरेलल था। इसी वजह से प्लेन की टक्कर होने के बाद कुछ समय तक प्लेन स्टेबल रहा, मगर स्पीड इतनी ज्यादा थी, फिसलते हुए जाने लगा नीचे। जब सामने एक बड़ी चट्टान आई तो रुका। पूरे 30 मीटर दूर प्लेन फिसलता हुआ गया था नीचे। क्रैश काफी भयानक था। प्लेन का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी दोनों की। पहाड़ी के साइड से ये 11,000 मीटर नीचे थे, लेकिन 5 से 7 मिनट बाद गैरी को होश आ गया, जिसके सर में गंभीर चोटें आई थी। देव की तरफ नजर घुमाया तो वह अभी बेहोश पड़ा है। उसी समय फ्यूल टैंक में फ्यूल भी लीक होने लगा। दोनों को जल्द से जल्द बाहर निकलने की जरूरत थी, वरना गलती से फ्यूल ने आग पकड़ी तो सबको जलकर खाक होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, जो बड़े मुश्किल से खुला, पर देव अभी भी होश में नहीं था। उसे बेहोशी की हालत में ही प्लेन से घसीटकर दूर ले जाया गया। यहाँ दोनों लोग लकी पीपल थे कि जीवित बच गए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद किसी का जीवित बचना पॉसिबल नहीं होता। गैरी को चोट सिर्फ सर में आई थी। देव की 2 पसलियां तथा कॉलर बोन टूट गई थी। इन्हें जिस बात का डर था कि प्लेन में आग न लग जाए, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए दोबारा से प्लेन के पास गए जरूरत के सामान बाहर निकालने के लिए। मदद के लिए रेडियो ऑन किया गया, लेकिन रेडियो डेड हो चुका था पूरी तरह से। ये माउंटेन के एक ऐसे हिस्से में थे जहाँ मीलों दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। मदद आने तक इन्हें कैसे भी करके सरवाइव करना होगा। फिलहाल इनके पास जितने भी सामान थे खाने पीने का, एक बैग में रख लिए। प्लेन दोबारा फ्लाई करने के कंडीशन में नहीं थी, इसलिए उसे वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते पामर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इस टाइम उनके पास स्लीपिंग बैग, बड़ी सी रस्सी तथा एक मूंगफली के मक्खन से भरा हुआ डिब्बा
खाने के लिए यही था उनके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे जाने से पहले गैरी देव के हाथ को रस्सी से बांध दिया ताकि चलने में चोट का दर्द ज्यादा न हो। ये जिस इलाके में मौजूद है यहाँ काफी खतरनाक ग्रिजली बियर पाए जाते हैं जो खुद के साइज से डबल आकार के जानवरों को मारने की ताकत रखते हैं। उनके सामने इंसान की एक नहीं चलती। इन्हें यहाँ से निकलने के साथ साथ इन खतरनाक भालुओं से भी बचना था। एयरपोर्ट से इनकी दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास है, जबकि रास्ता होगा इससे भी खतरनाक। दोपहर के 12 बजे के करीब निकले थे, पर इस टाइम रात के 11 बज चुके हैं। इन्होंने लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर ली थी। रात के वक्त चलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक जगह रुकने का फैसला किया गया। यहाँ पर इन्होंने पॉलीथीन बिछाई पहाड़ी पर, झाड़ियों के पीछे सो गए। डेव को यहाँ के भालुओं के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसे पूरी रात सही से नींद नहीं आई। वह हर समय डरता रहता था कहीं इन पर अटैक न कर दे जानवर। जैसे तैसे रात गुजर गई। आज इनका इस जंगल में फंसे हुए दूसरा दिन है। इस टाइम वक्त हो चुका है सुबह के 5। सुबह होते ही गैरी सामान वगैरह पैक करने लगा। सारा सामान पैक करके वापस एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इस सफर के दौरान देव को जरा सी भी चोटें लगती थी तो उसे दर्द काफी गहरा होता था, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता था कि उसके बॉडी में कितनी गहरी इंजरी आई है। अंदाजे के हिसाब से उसे यही लग रहा था शायद से दाहिने हाथ की पसली में चोट आई होगी। बीच बीच रास्ते में कई बार रुकते थे। जैसा कि आज दूसरा दिन है, इस तरह उनके लापता होने की खबर एयरपोर्ट पर मिल चुकी होगी, क्योंकि उन्हें 2 घंटे के अंदर ही वापस आ जाना चाहिए था। पर यहाँ तो वे अभी तक नहीं पहुँचे। दूसरा दिन भी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था उन्हें ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी हो चुका होगा। दोपहर के 12:30 बजे के आसपास दोनों ने सामने एक ग्रिजली बियर को पास आते हुए देखा। ये ग्रिजली बियर करीब 300 किलोग्राम भार जितना है। अगर ये इन दोनों पर अटैक कर दिया तो ऐसी स्थिति में एक पल उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। दोनों जहाँ थे वहीं छुप गए। अब तक भालू की नजर भी उन पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वह जब तक उनके पास से दूर नहीं चला जाता खतरा टला नहीं था। थोड़े समय इंतजार के बाद भालू सच में वहाँ से चला गया। यह देख देव के जान में जान आई, पर ये लोग यहाँ से रास्ता बदल दिए। भालू जिस डायरेक्शन में गया था उस तरफ जाने की बजाय जाने लगे दूसरे रास्ते से। अलास्का के जंगलों में इन्हीं भालुओं की तरफ बहुत सारे ग्रिजली बियर मौजूद हैं, जिनसे बचकर चलना होगा। वहाँ से बस कुछ ही मीटर चले होंगे कि उन्हें अजीब तरह की बदबू सूंघने को मिली। जब नजर घुमाकर देखे तो पता चला सामने एक भैंसा मरा पड़ा है, जिसकी हालत थी बहुत ही खराब। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जरूर इन पर भालुओं ने अटैक किया होगा। भैंसे के कंकाल आसपास बिखरे पड़े थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब भालू भैंसे का यह हालत कर सकते हैं तो इंसान का क्या होगा उनके सामने। आगे किस रास्ते से बढ़ा जाए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था दोनों को, क्योंकि अगर भैंसे पर यहाँ अटैक हुआ है तो भालू भी आसपास ही होंगे। पर इतने बड़े भैंसे की यह हालत देखकर इतना तो अनुमान लग चुका था कि ये काम एक भालू का नहीं बल्कि यहाँ इनकी पूरी फौज हो सकती है। ये आगे बढ़ने से पहले थोड़े समय वहीं रुके रहे। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा गया। ये कंफर्म करना जरूरी था कि आसपास और भी भालू हैं या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद इन्हें एक भालू दिखाई पड़ा जो इनके लेफ्ट साइड में था। ये देख ये दाहिने साइड की ओर चले गए। आगे बढ़ने के बाद जंगल और भी घना होता गया। यहाँ एक पेड़ दूसरे पेड़ से मात्र कुछ फीट की दूरी पर थे। गैरी के पास एक सीढ़ी था। आगे चलने से पहले जोर जोर से आवाज करता था। पूरी तरह से खतरे को भाप लेने के बाद ही बढ़ते थे दोनों। लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद पहुँचे एक नदी के पास। आगे बढ़ना है तो नदी को क्रॉस करना होगा। इसी समय एक और ग्रिजली बियर उनके पीछे से आते हुए दिखाई पड़ा। अब तो और भी खतरा था। इन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा नदी पार करके। ये देख जख्मी हालत में डेव इतना घबराया था कि जो इतने समय से पीछे पीछे चल रहा था वह सबसे पहले नदी में कूद पड़ा। उसे तैरना आता था, इसलिए नदी के बहाव का फायदा उठाते हुए दूसरे साइड जाने लगा। पर नदी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ था, इसलिए बहुत ही मुश्किल है दूसरे साइड पहुंचना। काफी लंबे समय तक पानी में बहता रहा। इस टाइम गैरी भी उसके साथ साथ दूसरे साइड से पीछा किया। जैसा कि अलास्का ग्रीनलैंड के काफी नजदीक है, इसलिए ठंड भी कड़ाके की थी। उस टाइम पानी का तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड थी कि ब्लड को जमाने के लिए पर्याप्त है। जल्द से जल्द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो ये हाइपोथर्मिया से बच नहीं पाएंगे। थोड़े समय में गैरी तैरकर देव के पास पहुंचा। अब तक सुबह के 8 बज चुके थे। दोनों रुके नहीं बल्कि लगातार चलते रहे। पर अभी भी एयरपोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर बाकी थी। एयर सर्च भी उन्हें ढूंढने निकल चुकी थी। कल शाम के वक्त ढूंढा गया था। आज भी सुबह के 8 बजे ढूंढने के लिए सर्च टीम निकल चुकी है प्लेन से। नदी में भीगने के बाद देव की हेल्थ काफी खराब हो गई। हाथ का दर्द तथा ठंड उसे पहले से ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन दोनों ने हार नहीं माना, चलना जारी रखा। इनके पास जो पीनट बटर का डिब्बा था 8:30 बजे के करीब थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिए, क्योंकि इतने समय से ये लोग बचा कर रखे थे। जब भूख हद पार करने लगी तो खाना शुरू कर दिए थे। इसी तरह से ये घंटों तक चलते रहे। कुछ समय आराम करके वापस से चलना जारी रहता था। अब तक दोपहर के करीब 11 बज चुके हैं।
कंटिन्यू चलते चलते 14 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कंप्लीट कर ली है पिछले 24 घंटे में। 20 किलोमीटर के बाद ये उस वैली में पहुंचे जिसे इन्होंने आते वक्त देखा था। मतलब एक बात तो कंफर्म था, ये सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे। बस देखना ये बाकी है, ये क्या एयरपोर्ट पर पहुंच पाएंगे या जंगली जानवरों से सामना होगा। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त अचानक से डेव 15 मीटर नीचे फिसलता हुआ गिरने लगा। जैसे ही नीचे खाई के करीब पहुंचा, वक्त रहते उसने आखिरी पॉइंट पर बड़े से रॉक को पकड़ लिया। अब तक बारिश भी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। उसका हाथ फिसलता जा रहा था, अगर जरा से भी देरी हुई तो वह खाई में गिर जाएगा। लेकिन समय रहते वह ऊपर चढ़ गया। गैरी के आने से पहले आ गया ऊपर। इतनी ऊंचाई से फिसलने के दौरान बैकबोन में इंजरी और बढ़ गई थी। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दोपहर के 1:30 बजे रेस्क्यू टीम, जो अब तक प्लेन से ढूंढ रही थी, हेलीकॉप्टर से भी ढूंढने निकल गए। क्योंकि हेलीकॉप्टर से प्लेन के कंपैरिजन अच्छी तरह से ढूंढा जा सकता था, क्योंकि प्लेन ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुकती थी। मैप की हेल्प से अनुमान लगाया गया इन्हें किस एरिया में ढूंढना होगा जहां उनके होने की संभावना हो सबसे ज्यादा। फिलहाल टीम के ढूंढते ढूंढते रात के 8 बज गए, पर वे अभी तक नहीं मिले। पिछले 2 दिनों से लगातार जंगल में चलते चलते इनकी दिमागी स्थिति खराब होने लगी। जंगल में ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी भी नहीं। कुछ ही घंटों में अंधेरा होने को आया। अंधेरी रात होने से पहले इन्हें प्लेन की आवाज सुनाई पड़ी। सबसे अच्छा मौका है इनके पास, अगर इस बार चूक हुई तो ये यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। देरी न करते हुए फायर गन चलाया गया। किस्मत अच्छी थी, पायलट की नजर पड़ गई फायर गन पर। रेस्क्यू टीम को पता तो चल चुका है ये जंगल के किस कोने में है, पर दोनों को लेने के लिए प्लेन वहाँ नहीं उतर सकती थी, इसलिए उन्हें वापस लेने के लिए प्लेन वहाँ से चली गई। अब दोनों को बस इंतजार रहेगा कब तक रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर या फिर जमीनी रास्ते पहुँचती है वहाँ। पूरी रात दोनों लोग जंगल में रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करते रहे। रात के 11 बज गए, पर अभी तक कुछ पता नहीं था उनका। कल से ही दोनों का कपड़ा भीगा हुआ था। दोनों थे हाइपोथर्मिया में। इन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। लेकिन जब से इन्होंने प्लेन देखा है, इनके अंदर उम्मीद जगी, जल्द ही ये बचा लिए जाएंगे। रात के वक्त भी नहीं रुके, चलना जारी रखें। जंगल को पार करने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ 4 पहिया वाहन आते जाते हों। पूरे समय वहीं रुके रहे। सच में 11:30 बजे के करीब रेस्क्यू टीम कार से पहुंची वहाँ। इस तरह 2 दिन अलास्का के जंगलों में फंसे रहने के बाद दोनों दोस्त गैरी तथा डेव को बचा लिया गया। इलाज के बाद पता चला गैरी के सामने की खोपड़ी टूट गई थी, जबकि देव की 2 पसलियां तथा कॉलर बोन। सर्जरी के बाद गैरी के हेड इंजरी को रिकवर होने में करीब 6 महीने लगे, जबकि दोनों के ढूंढने के 2 दिन बाद ही प्लेन को भी ढूंढ लिया गया जो क्रैश हुआ था पहाड़ी पर। कुदरत की बनाई हुई चीजें दिखने में जितनी अच्छी लगती हैं, कभी कभी हो जाती हैं उतनी ही खतरनाक जब इंसान फंसता है उनके बीच। क्योंकि इस हादसे के 8 साल पहले सन 2002 में इन्हीं की तरह एक फैमिली निकली थी घूमने, वो भी रेगिस्तान में। गलती से मीलों दूर पहुंचने के बाद गाड़ी रेत में फंस गई। वहां पहुंचकर उनका सामना दुर्भाग्यवश कुछ लुटेरों से हुआ, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।